नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 8 प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 148 से क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 148 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 148 को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 300 रुपया और 250 रुपया है। ठीक है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रति वर्ष ब्याज दर समान है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं, हम लोग के पास 2 साल का, ठीक ना, 2 साल का हम लोग के पास सी आई का वैल्यू कितना है, 2 साल का सी आई का वैल्यू कितना है, हम लोग के पास 300 रुपया है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों 2 साल का एस आई का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 2 साल का एस आई का वैल्यू हम लोग के पास 250 रुपया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए दोनों का अंतर कितना का हो गया, दोनों का अंतर जो है हम लोग के पास 50 रुपया का हो गया। मतलब यही 50 रुपया जो है हम लोग को एज ए इंटरेस्ट के तौर पर हम लोग को यहाँ से प्राप्ति हो गया। ठीक है, तो जब 2 साल का एस आई 250 है, दोस्तों यहाँ से 1 साल का एस आई कितना हो जाएगा, 1 साल का एस आई जो है आप लोग को 125 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आराम से। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका निकालेंगे एज ए इंटरेस्ट। तो रेट का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू 100 पी इंटू टी। तो आई हम लोग के पास कितना है, 50 रुपया आया है, तो आई इंटू 100, और पी हम लोग ने अभी तुरंत निकाला है, साल भर का कितना 125 रुपया निकाला है। और समय कितना है, 1 साल है, 1 साल है, तो इसलिए 1 लिखिए, या मतलब नहीं लिखिए उतना तो फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको जो है, यहाँ से हम लोग इसको अब काट लेते हैं। तब काटने पर ये दोस्तों हम लोग को क्या हो जाएगा, अगर काटते हैं तो यहाँ से, अरे कहने सिलेक्ट हो रहा है, अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको काटते हैं तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 से 10 बार में, मतलब 5 से 10 बार में, इट मीन हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 40% जो है दोस्तों हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है 14,375 रुपए की राशि जब वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि 8% के ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों के बाद इतना रुपया हो जाती है। ठीक है, तो आर का मान ज्ञात करें, मतलब दोस्तों जो है ना, हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। हम लोग को यहाँ पर क्या है, मूलधन गिवन है, अमाउंट गिवन है, समय गिवन है, हम लोग को रेट फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है हम लोग के पास पी का वैल्यू कितना है और ए का वैल्यू कितना है। यहाँ से हम लोग को पी का वैल्यू कितना है, 14,375 है। तो 14,375 हम लोग के पास क्या है, मूलधन है। फिर यहाँ पर अमाउंट हम लोग के पास कितना है, 16,767 रुपया। ठीक है, 16,767। समय कितना है दोस्तों हम लोग के पास, 2 बरस है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको जो है ना देखते हैं, यहाँ से पहले हम लोग इसको काट कूट के देखते हैं। तो इसको जब काटिएगा तब मतलब आपको 23 से, ठीक ना, 23 से आपको 625 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये भी जो है आप लोग को 23 से 729 बार में आप लोग को कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, 729 टाइम्स में ये भी कैंसिल हो जाएगा। समय दोस्तों हम लोग पास कितना है, 2 बरस है। ठीक ना, तो 625 जो है किसका स्क्वायर रूट बनता है, आप लोग को 25 का स्क्वायर रूट बनता है, और 729 जो है आप लोग का 27 का स्क्वायर रूट बनता है, और समय कितना है, 2 साल है, इसलिए हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर से दोस्तों यहाँ से मेरा रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम लोग के पास क्या बचा, 25 और 27 बचा था। यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका रेट का मान आराम से ज्ञात कर लेंगे। ई हम लोग पास मूलधन है, ई हम लोग पास मिश्रण है, तो ब्याज बराबर मिश्रण माइनस मूलधन, मतलब ब्याज हुआ 2 रुपया था, आई इंटू 100 बट्टा में क्या हो जाएगा, पी। तो 25 चौके 100 और 4 दूनी 8% जो है दोस्तों हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कह रहा है। एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए जमा किया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए जमा किया जाता है। ठीक है, और 4 वर्ष के अंत में ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो राशि क्या है। मतलब दोस्तों देखिए यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग को एस आई और सी आई क्या दोनों का डिफरेंस हम लोग को निकालना होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ आपको कह रहा है एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की दर से 4 वर्षों के लिए जमा किया जाता है। ठीक है, और कह रहा है 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज का अंतर कितना है। नहीं, मतलब एक ही रेट को जो है ना, मतलब एक ही रेट पर 2 बार काम किया है, एक बार 2 साल के लिए, एक बार 4 साल के लिए। ठीक है, तो दोस्तों एक बार जो है हम लोग इसको 2 साल का हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इफेक्टिव रेट हम लोग इसका निकाल लेंगे। क्या इफेक्टिव रेट निकालने के लिए हमने आप लोग को बताया है x + y + x × y बटा 100 पर क्या, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो 10 + 10 + 10 गुने 10 बट्टे में 100। ठीक है,
तो यहाँ से दोस्तों डबल शून्य 10 10 20 21% जो है हम लोग को 2 साल का इफेक्टिव रेट यहाँ से हम लोग को मिल गया। और फिर दोस्तों हम लोग यहाँ से इसका निकालेंगे 4 साल का, ठीक ना। 4 साल का जब भी हम लोग इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो मतलब 2 साल का तो हम लोग को निकला हुआ है, जस्ट हम लोग इसी का अपना कर लेंगे डबल। तो यहाँ से देख लीजिए 21 + 21 प्लस में 21 × 21 बट्टे में 100, तो 21 और 21 दोस्तों यहाँ पर आप लोग को कितना 42 हो जाएगा। 42 प्लस में 21 × 21 कितना 441 हो जाएगा। अगर हम 441 में 100 से भाग करते हैं तो 4.41%। इट मीन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 42,446 हो जाएगा क्या, तो 46.41% हो गया, ठीक ना। अब दोस्तों ये वाला जो हम लोग के पास इंटरेस्ट आया, ये इंटरेस्ट आया हम लोग के 4 साल का, और जो ये इंटरेस्ट आया हम लोग को आया कितना 2 साल का। अब जो है इसी दोनों का अंतर हम लोग से जानना चाह रहा है, ठीक ना। तो इसी दोनों का अंतर जो है दोस्तों हम लोग अगर करते हैं तो 46.41 में से अगर हम लोग 21% को घटाते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 25.41% आ जाएगा, ठीक ना। और 25.41% का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, कितना है 5082 रुपये गिवन है। तो हम लोग से पूछना क्या चाह रहे हैं, राशि इट मीन का 100% का वैल्यू, मतलब हम लोग से मूलधन का वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक ना। तो 5082 बट्टे में 25.41 गुने में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग पॉइंट उड़ा करके यहाँ पर हम लोग इसका 100 आराम से बैठा सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका जो है आपको काट पीट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तब 25 से ये आपको कितना हो जाएगा 2 बार में, ठीक ना। तो मतलब 2 पर कितना हो जाएगा 4 को सुनना चाहिए, मतलब आप लोग को जो है एज ए 20,000 आप लोग को क्या प्राप्त होगा, तो आपको प्रिंसिपल के रूप में एज ए 20,000 के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक राशि उधार ली गई और 4% चक्रवृद्धि ब्याज की अनुमानित देय हुए 980 रुपए के 2 समान वार्षिक किस्त में भुगतान किया गया। तो उधार ली गई राशि क्या है दोस्तों, देखिए मतलब हम लोग को इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दे दिया है और हम लोग से एज ए प्रिंसिपल का वैल्यू जानना चाह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% है, तो मतलब 4% का मतलब क्या हुआ 1/25 हो गया, ठीक है। और जो है कि कितना किस्त है, तो आपको इंस्टॉलमेंट का मतलब आप लोग को 2 किस्त में जो है मतलब ये पैसा जो है चुकाया है, ठीक ना। और प्रत्येक किस्त का वैल्यू कितना है 980 रुपये है। तो हम लोग से मूलधन का वैल्यू जानना चाह रहा है। तो दोस्तों देखिए ये मेरा हो जाता है प्रिंसिपल का वैल्यू, और जो ये जो है दोस्तों हम लोग का हो जाता है क्या इंस्टॉलमेंट का वैल्यू, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 25 है, मतलब कोई पैसा जो है 25 से एज आपको जब भी इंस्टॉलमेंट व्यक्ति जो दे रहा है आपको 26 हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि पहला साल में 25 से 26 होगा, दूसरा साल में हम लोग यहाँ पर 25 का कर लेते हैं स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर 26 का स्क्वायर दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो हो जाएगा 676, ठीक है। तो कहने का सेंस है इंस्टॉलमेंट जो है आपको हर साल में क्या रहता है बराबर रहता है। तो यहाँ तो हमको इसको वैल्यू बराबर ही करना होगा, तो इसलिए यहाँ हम लोग को 26 से गुना करना मजबूरी है। तो यहाँ जो है 26 से गुना करना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 25 × 26 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग पास कितना आएगा 650 प्लस में ये वाला 625, ठीक है। अब अगर हम लोग दोनों को ऐड करते हैं तो 5 5 5 10 6 2 8 9 मतलब 5 5 5 5 5 5 5 गलती जुटिए गया, देखिए कितना हो जाएगा 5 के बाद 5 2 7 5 5 2 7 6 6 12, मतलब हम लोग को एज ए प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आ गया 1275। और दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को इसका इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या है गिवन है, मतलब 676 यूनिट का वैल्यू जो है हम लोग को 980 रुपये क्या है गिवन है, हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू 1275 का वैल्यू निकालना है। तो 1275 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या 980 बट्टे में 676 गुने में 1275, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका काटपीट का प्रोसेस करते हैं, तो काटने पर तो बहुत विकट समस्या लिखा हो जाएगा, तो इसलिए सबको डायरेक्ट गुने हम लोग कर लेते हैं। तो जब अगर 980 में 1275 से गुना कीजिएगा उससे मतलब काटने पर आपको कटेगा ही कटेगा, मगर डायरेक्ट गुना कर लीजिए 12 49 500 आ जाएगा। और बट्टे में 676 से हम लोग इसको डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। तो डिवाइड लगाने पर दोस्तों हम लोग को आ जाएगा 1848.372, तो अप्रॉक्स में लगभग हम लोग इसको 1850 रुपया दे सकते हैं, ठीक है। तो 1850 रुपया जो है हम लोग को क्या हो जाएगा एज ए प्रिंसिपल हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, मतलब 152 देखिए कह रहा है जोसेफ ने 15 साल और 16 साल के अपने 2 बेटियों के नाम पर एक बैंक में कुल 52,500 रुपया जमा किया, ठीक है, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक सालाना 10%
यदि बैंक सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बच्ची के नाम पर कितना राशि जमा करवाया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हम लोग को बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% का है। तो 10% का मतलब क्या होगा, वैल्यू जो है 1/10, मतलब कोई वैल्यू जो है आपको 10 से 11 हो रहा है। और समय 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 कितना है इसका, बड़ी 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 वाले बेटी का एज 15 साल, छोटी वाली बेटी का एज 16 साल, मतलब समय का अंतर कितना हो गया, 1 साल का हो गया। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अगर कोई मूलधन है 10 रुपया, ठीक ना, 10 से हो रहा है कितना, 11 हो रहा है, और क्या कर रहा है बैंक सालाना, ठीक ना, और 18 साल की उम्र में, मतलब 16 से 18, मतलब समय हम लोग पास कितना हो गया, 2 साल हो गया क्या। तो देखिए जब ये समय 2 साल हुआ तो पहला साल में ये हुआ, फिर आपको दूसरा साल में 10 से 11 हुआ, तो भैया दूसरा साल में क्या, 10 के पावर 1 और फिर 11 की पावर 1। इट मीन कोई फर्क तो पता नहीं क्या, क्योंकि मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है, मतलब 10 के पावर 1 का मतलब वैल्यू मेरा 10 ही रह जाएगा क्या। अब दोस्तों क्या रहा है, तो जोसेफ को जो ना छोटी बेटी को कितना रकम मिला। तो दोस्तों देखिए, छोटी बेटी का हिस्सा यहाँ से हम लोग को पता ही चल रहा है, हाँ 10 का है क्या। तो छोटी बेटी का हिस्सा हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। छोटी बेटी का हिस्सा कितना हो जाएगा, छोटी बेटी का हिस्सा कितना है 10, बट्टे में दोनों का टोटल था 11 10 21 हो गया, 21 इंटू में रुपया कितना है 52,500 मिलता है, 52,500 मिलता है। अब इसको जस्ट हम लोग इसको अपना काट पीट कर लेंगे। तो जब इसको हम लोग 21 से काटते हैं तो हम लोग के पास कितना की प्राप्ति होगा, 2500 रुपया की प्राप्ति होगा। तो 2500 गुने 100, इट मीन कितना हो जाएगा, 25,000 रुपया जो है उसको छोटी बेटी का उसको हिस्सा में मिलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, मतलब 153। दोस्तों देखिए कह रहा है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद इतना और 6 वर्षों के बाद इतना रुपया हो जाती है। मतलब क्या है, दोनों वैल्यू है ना, दोनों वैल्यू जो है हम लोग को एज ए अमाउंट के तौर पर प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई मूलधन है, ये तो हम लोग का अमाउंट हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना पर दिया है, 4 साल पर दिया है, ये कितना पर दिया है, 6 साल पर दिया है। तो दोस्तों अगर हम दोनों का अंतर दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों का अंतर हम लोग के पास कितना का है, यहाँ से 2 साल का अंतर हम लोग को बन रहा है क्या। अब दोस्तों देखिए, मूलधन कितना है 11,880 रुपया है, 11,880 रुपया है, और अमाउंट कितना है तो 17,820 रुपया है, ठीक ना, 17,820 रुपया। अब दोस्तों हम लोग इसको अगर काटने का कोशिश करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ से हम लोग इसको काटते हैं, तो काट लेते हैं इसको हम लोग 9 से क्या। तो 9 एकम 1 को 10 से 11 मतलब 28 हो गया क्या। 9 एकम 1 को के बाद 11 से काट लीजिए क्या, हाँ 11 एकम 11 0 11 88 क्या, 11 एकम 11 के बाद 0 11 88, ठीक है। उससे पहले हम लोग इस सुना को हम लोग आराम से जब कैंसिल हो रहा है तो कहीं नहीं काट लेंगे क्या। और फिर दोस्तों अब हम लोग इसको अगर काटते हैं 11 से, तो 11 एकम 11 मतलब 6 मतलब 68 हो गया क्या। तो 11 6 66 मतलब 11 दूनी 22, मतलब 11 से आपको 162 बार में और 11 से 108 बार में कैंसिल कर। फिर दोस्तों अगर इसको हम लोग काट लेंगे कैसे 9 से, तो 9 एकम 1 को 9 दूनी 18। फिर अगर इसको अगर हम लोग काट लेते हैं 18 9 162, ये भी कैंसिल हो गया क्या। फिर अगर इसको हम लोग काटते हैं कैसे, अब इसको अगर 12 है क्या, तब 12 और 18 था, इसको काट लीजिए 3 से क्या, 3 चौके 12, 3 से 3 छक्का 18, फिर काट लीजिए 2 से 2 23 6, 2 से 2 दूनी 4, मतलब 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका रेट आराम से निकालेंगे क्या। तो रेट कितना लगा, एक मतलब मिश्रा माइनस मूल है, मतलब हमको ब्याज क्या मिला, 1 रुपये का ब्याज मिला। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू 100 बटा में पी, तो इंटू 100। यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका निकालेंगे तो हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 50% का हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। तो 50% का मतलब दोस्तों ये क्या हुआ, 1/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो है समय हम लोग के पास कितना हो जाएगा, समय हम लोग के पास हो जाएगा स्टार्टिंग में, मतलब समय हम लोग के पास हो जाएगा 4 साल हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अगर कोई राशि है P और ये मेरा हो जाएगा अमाउंट A, ठीक ना। तो मतलब 2 से ये क्या हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है क्या। तो मतलब यहाँ पर 2 और 3 हम लोग कर लेंगे। समय कितना है 4 वर्ष है, तो यहाँ से हम लोग करेंगे 2 की पावर 4 और 3 के पावर 4, मतलब 2 की पावर 16 और आपको 3 की पावर कितना होगा 81। यहाँ पर 81 का वैल्यू आप लोग को क्या है गिवन है 17,820 रुपया है, 17,820 रुपया। यहाँ से आराम से निकाल लीजिएगा एक का वैल्यू, और जो वैल्यू एक का निकलेगा उसी को आप लोग अपना 16 से अपना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं, वो आपको एज ए होमवर्क के तौर पर मिला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154। देखिए कह रहा है
ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर निवेशित 64,000 की राशि को 2 वर्षों में बढ़कर इतना रुपया हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। मतलब कोई प्रिंसिपल है 6400 रुपया है, जो 2 वर्षों में बढ़कर 7,056 रुपया हो जाता है, तो हम लोग को क्या है एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ भी हम लोग सेम काम करेंगे, चूंकि 153-54 को क्वेश्चन हम लोग को बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ से प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 6400 है, और यहाँ से अमाउंट का वैल्यू कितना है 7,056 है, और दोनों में समय कितना है, समय 2 साल है। तो जब ये समय 2 साल है ना, तो हम लोग इसको सोचेंगे से इसको किसी भी प्रकार जो है काट पीट के हम लोग इसको स्क्वायर के रूप में ले जाए, ठीक ना। तो दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ से दोस्तों आप लोग को 8 से करते हुए दिखाई हमको दे रहा है, 8 से 8 64 मतलब 812 में कैंसिल हुआ। फिर अगर इसको हम लोग 8 से काटते हैं तो 8 सत्ते 56 के बाद 8 64 8 9 72 मतलब 8 64 हम लोग इसको लगा सकते हैं। 8 64 फिर 8 64 के बाद 8 दूनी 16, ठीक है, मतलब 882 बार में ये आपको कैंसिल हो गया। फिर दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं कैसे 2 से, तो ये कितना बार में कैंसिल हुआ 4 बार में, ये आपको 2 से 441 बार में, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं समय में हम लोग क्या है 2 साल है, तो 400 जो है किसका स्क्वायर रूट बनता है 20 का बनता है, और 441 जो है हम लोग के पास 21 का स्क्वायर रूट बनता है। समय 2 साल है तो हम लोगों ने इसका स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर लिया। फिर इसी तरह हम लोगों ने इसका स्क्वायर से हम लोगों ने इसका रूट का कैंसिलेशन कर लिया। अब ये दोस्तों कितना हो गया 20 हो गया। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका रेट आराम से हम लोग निकालेंगे, क्या था 1/20 गुने में 100 क्या, तो यहाँ से हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5% का जो है दोस्तों हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए कह रहा है 3,364, ठीक ना, 3,364 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि क्रमशः आपको 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद उन पर प्राप्त राशि समान है। जब ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो जो वार्षिक रूप से संयोजित हो तो दोनों भाग के बीच का अंतर क्या है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं एगो जो है ना, एगो हम लोग को 5 साल है, एगो हम लोग के पास क्या है 3 साल है, तो दोनों के बीच का अंतर हम लोग के पास कितना का आ गया 2 साल का अंतर आ गया, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है। जब रेट हम लोग के पास 5% है ही, तो 5% का मतलब दोस्तों हम लोग तो जानते हैं 1/20 होता है, मतलब कोई मूलधन है, ठीक ना, कोई मूलधन है जो हम लोग को 20 से बढ़ के कितना हो जा रहा है 21 एज ए अमाउंट के तौर पर हो जा रहा है। समय हम लोग के पास कितना है 2 वर्ष का है, तो दोनों का दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। तो 20 यहाँ कितना हो गया 421 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ से कितना होता है 441 हो जाता है, ठीक ना। अब कह रहा है पहले तो हम लोग दोनों का राशि का योग निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो 441 और 800, ठीक ना, तो दोनों का योग दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा। अब दोस्तों 841 यूनिट का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है, कितना है 3,364 जो हम लोग के पास गिवन है। तो हम लोग को बोला क्या दोनों के बीच का अंतर था, दोनों के बीच का अंतर मतलब मूलधन माइनस निजधन, तो दोनों के बीच का अंतर यहाँ से दोस्तों आप लोग के पास कितना आएगा 41 यूनिट आ जाएगा। तो इसी 41 यूनिट का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, यहाँ से निकालिए 3364 बटे में 841 गुने में 41, ठीक है दोस्तों। अगर इसको दोस्तों अगर काटते हैं तो 4 कमी को 16 मतलब आपको कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 4 16 क्या मतलब 164 रुपया जो है आप लोग को इसका अंतर के रूप में प्राप्त हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 156 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो एक निश्चित दर परसेंट पर हो जाती है, ठीक है। तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चौथे वर्ष के अंत में इसकी राशि कितनी होगी, ठीक है। मतलब हम लोग को यहाँ से तो पहले तो हम लोग को यहाँ से इसका रेट निकालना होगा, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए 2 साल और 3 साल मतलब इसको हम लोग साधारण ऐसा ही वाले तरीका से हम लोग इसका रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 2 साल के लिए है और कितना है 3 साल के लिए, तो ये हम लोग के पास क्या है मूलधन है, हम लोग के पास क्या है अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों समय का अंतर यहाँ से हम लोग के पास ये कितना का हो जाता है 1 साल का हम लोग के पास अंतर हो जाएगा, चूंकि कितना है 2 साल और 3 साल, ठीक है, तो अंतर हो गया 1 साल का। अब दोस्तों देखते हैं 13,824 रुपया है, 13,824 रुपया है, ये आपको कितना हो जा रहा है 13,824 रुपया जो है 16,588.80 हो जा रहा है, 16,588.80 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका दशमलव उड़ा करके हम लोग यहाँ पर डबल शून्य बिठा सकते हैं आराम से, 1 शून्य से 1 शून्य को हमने यहाँ से निपटा दिया। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग को किसी भी हाल में इसको जो है ना काट पीट करते हुए इसको छोटा करना होगा, जो इतना लंबा अंक है।
अगर दोस्तों इसको हम लोग काटते हैं कैसे, 4 से देखते हैं काट के, 4 से 4 3 12, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 से 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24 के बाद 0 बार में, मतलब अब फिर इसको दोस्तों हम अगर काटते हैं तो 4 से 4 चौके 16, 4 चौके 16 के बाद फिर 1, फिर 4 गुना 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 कम 1 के बाद ये 18 में हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 के बाद 7 चौके 28, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर इसको दोस्तों हम लोग काट लेते हैं कैसे, 4 से इसको 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 काट लेते हैं। तो 4 से अगर 4 8 32 काटे, ठीक है, 4 8 32 के बाद 8, 4 से 4 8 32, 32 34 44, मतलब आपको 25 हो गया क्या। तो 4 छक 24, 4 मतलब 46 बार में। फिर दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 4 कम 1 को 0, 0 के बाद 14, तो 4 3 12, 4 3 12 के बाद 12 मतलब 4 छक 24, 25 26 27, मतलब 4 8 32, कैंसिल हो गया। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग फिर हम लोग इसको अगर काट लेते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8 क्या, 4 कम 1 को 4 छक 24, मतलब 2160 बार में आपको कैंसिल कर। फिर अगर इसको दोस्तों हम लोग काटते हैं तो 2592 बार में आपको 2592 बार में ये कैंसिल होगा, ठीक है। फिर दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो फिर 4 से काट लेते हैं, 4 छक 24, 24 छक 25, मतलब हो गया 19, तो 16, 16 17 मतलब 4 8 32, 448 बार। फिर दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं 4 से, कितना कैंसिल होगा, 540 बार में कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको अगर हम लोग काट लेते हैं तो कितना बार में, 135 बार में 4 से कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको अगर काटते हैं तो 162 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब तो कुछ हमारे अंदर से कटने वाला है नहीं, तो अब आराम से हम लोग इसका रेट निकाल लेते हैं। तो रेट निकालने के लिए क्या होता है, मिशन माइनस होता है मूलधन। तो 162 में से अगर हम लोग 135 को करते हैं माइनस, तो हमारे पास कितना देगा, 27 आ जाएगा। तो आई इंटू 100 बट्टा में क्या, पी क्या, तो 7 5 35, 7 दूनी 14, 14 अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कैसे काट ले, 3 से क्या, तो 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 से 3 में 27, 9 से 9 पच्चे 45, 5 से 20 बार, मतलब हम लोग पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गया, 20% आ गया। तो कह रहा है चौथे वर्ष के अंत में, अभ्यास देखिए, तो चौथे वर्ष के अंत में उसकी राशि कितनी होगी, मतलब मतलब जो हम लोग पास अमाउंट जो है उसका निकालना होगा कितना, 120%। तो अमाउंट कितना है, 16,588.80 है। अब इसका दोस्तों हम लोग अगर 120% इसका निकालेंगे तो निकालने के बाद हम लोग को कितना आ जाएगा, 199.0656, मतलब इसको दोस्तों हम लोग अप्रॉक्स में कितना ले सकते हैं, 199.07 रुपया जो है हम लोग इसको आराम से मान ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कीजिएगा, थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव सवाल है तो आपको तो कैलकुलेशन करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, कह रहा है एक किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए साहूकार से इतना रुपया उधार लिया, ठीक है, ब्याज दर 12.5% प्रति वर्ष है, तो वार्षिक रूप से संयोजित है। तो 2 साल के अंत में उसने इतना और अपना एक स्कूटर ऋण चुकाने के लिए दे दिया। तो हम लोग से पूछना ये क्या चाह रहा है, तो भैया आप लोग जो है स्कूटर का दाम बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5% है, आज समय कितना है, 2 साल है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 12.5% का मतलब आप लोग को क्या हो गया, हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। समय कितना है, समय हम लोग के पास 2 साल है, तो मतलब कोई राशि जो है ना 8 से बढ़कर कितना हो रहा है, 9 रुपया हो रहा है। कोई राशि जो है 8 से बढ़कर 9 रुपया हो रहा है। समय कितना है, 2 साल है, तो हम लोगों ने दोनों का स्क्वायर कर लिया। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो गया, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 हो गया क्या। तो इसी में दोस्तों हम लोग को जो है 8 का वैल्यू क्या है, गिवन है, मतलब 1,32,000 रुपया जो है एज ए वह प्रिंसिपल के तौर पर उधार लेता है, मतलब 1,32,000 रुपया वह उधार लेता है। और हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू, पहले तो हम लोग इसका अमाउंट निकाल लेते हैं, और फिर अमाउंट निकालने के बाद जो पैसा दिया है उसको हम लोग उसका कर लेंगे माइनस, तो वही जो है हम लोग का स्कूटर का कीमत हो जाएगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका 81 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1,32,000 बटे 64 गुने में 81, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग अगर काटपीट करते हैं तो 64 से जो है आप लोग को 20,62.5 टर्म्स में आपको पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 16,70,62.5 जो है हम लोग को इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, स्कूटर का कीमत निकालना है, ठीक है। तो स्कूटर का कीमत बराबर हम लोग दोस्तों, मतलब उसने कितना पैसा टोटल रिटर्न किया है, ठीक है। तो अभी जो है उसका एज ए अमाउंट कितना पैसा बन रहा था, ठीक ना। तो आपको बन रहा था 1,67,0625.5 उसका पैसा
बन रहा था, परंतु उस व्यक्ति ने उसको पैसा कितना रिटर्न किया है, तो इतना पैसा उसको रिटर्न किया। कितना है 1072.50 और उसके साथ एक स्कूटर स्कूटर दे दिया था, मतलब पैसा उसका बन रहा था इतना, मगर पैसा उसको रिटर्न किया है इतना। तो इसमें से अगर दोस्तों माइनस कीजिएगा तो आपको जो है 60,000 रुपया जो है उसका मतलब स्कूटर का दाम आपको निकल जाएगा, ठीक ना। मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। नेक्स्ट मतलब 158 देखिए कह रहा है यदि यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में इतना गुना तो कितने वर्षों में यह समान वार्षिक दर से इतना गुना हो जाएगा। मतलब 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 2 दूनी 4 5/2, मतलब 5 वर्षों में आपको 2.5 गुना हो रहा है, ठीक है। 5 वर्षों में कोई राशि जो है 2.5 गुना हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है तो कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर से 24/2, मतलब इसका तो कितने वर्षों में इसका 624/25/2, मतलब इसका दोस्तों कितना गुना हो रहा है 25/4 ना, 25/4। इसका दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यहाँ से इसका 2 गुना हो रहा है, ठीक ना। तो हम लोग भी यहाँ से इसका इसका क्या कर लेंगे, 2 गुना कर लेंगे। तो 5 का 2 गुना कितना होगा 10 साल में, ठीक ना। तो कोई राशि जो है आपको 10 साल में जो है इतना हो जाएगा, ठीक ना, मतलब 25/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को हो जाएगा कितना, डी हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहता है 159। देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है, कह रहा है कनिका ने 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपए का ऋण लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। यदि उसने साधारण ब्याज पर ऋण लिया होता तो उसको कितना पैसे की बचत होती, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग अगर इसका एसआई का हम लोग अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना है 5% से 2 वर्ष के लिए। तो इसका एसआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है 10% हो जाता है। यदि इसका हम लोग सीआई का इफेक्टिव रेट हम लोग अगर निकालते हैं, सीआई का दोस्तों हम लोग इसका इफेक्टिव रेट निकालते हैं तो 5% का 2 साल के लिए क्या, तो 5 + 5 गुने 5/100, तो 5 × 5 = 10, ठीक ना। तो 10.25% क्या, तो ई इसका हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ई हो गया साधारण ब्याज का, ई हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों का अंतर दोस्तों कितना का हो जाएगा 0.25% का अंतर हो जाएगा क्या। दोनों का जो अंतर जो है ये कितना का हो जाएगा 0.25% का हो जाएगा। तो इस जो है पैसा कितना है 10,000 है, तो 10,000 का दोस्तों हम लोग 0.25% आराम से निकालेंगे और जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। परसेंट का आपका 0, उसके बाद ई हटा करके 00, तो मतलब 4 शून्य से 4 शून्य का आंसर, 4 शून्य से 4 शून्य का आंसर। तो उसको कितना रुपए का बचत होता है 25 रुपए का जो है कनिका आपको बचत हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है 160। देखिए दोस्तों कह रहा है अमित नामक कोई व्यक्ति है 10% प्रति वर्ष की दर से 8,000 रुपए की राशि उधार लेता है, ठीक है। 4 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्षों के अंत में 2,800 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 2,600 रुपया वह चुका देता है। सही बात है, चुका देता है। तो ऋण चुकाने के लिए उसे 4 साल बाद कितना भुगतान करना चाहिए, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना चाहिए। क्वेश्चन को दोस्तों एक बार और पढ़िए, नहीं समझ में आया। कह रहा है अमित ने 10% प्रति वर्ष की दर से 8,000 रुपये के ऋण उधार लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। 4 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्षों के अंत में 2,800 रुपया रिटर्न किया, दूसरे वर्ष के अंत में 2,600 रुपया रिटर्न किया। तो ऋण चुकाने के लिए उसे 4 साल के बाद कितना भुगतान करना होगा, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो दोस्तों देखिए पहले तो हम लोग जो है 8,000 का, ठीक ना, पहले तो हम लोग 8,000 का 110% निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको एज ए अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि मतलब 10 साल में जो पैसा उधार वो व्यक्ति लिया है तो उसको कितना पैसा चुकाना हो जाएगा। तो परसेंटेज 00 के ले लिया बली 1188, मतलब 8,000 रुपया जो है उस व्यक्ति को टोटल चुकाना है, मतलब 8,000 रुपया क्या होगा उसको एज ए अमाउंट के तौर पर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगर व्यक्ति ने पहला साल में कितना रुपया चुकाया है, मतलब ऋण कितना लिया है 8,000 रुपया का ऋण लिया है और चुकाया कितना है 2,800 रुपया चुकाया है क्या, तो उसको अभी रेस्ट अमाउंट कितना बच गया 6,000 रुपया बच गया। फिर दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं उसका दूसरा साल में, ठीक ना, तो दूसरा साल में जो है व्यक्ति को 6,000 रुपया का, तो पहले तो इस पर उसको 110% का उसको ब्याज देना पड़ जाएगा, ठीक ना। तो फिर परसेंटेज आपको 00 के ले गया बली ले गया क्या, तो मतलब 11 × 6 = 66, मतलब 66,100। फिर आपको दूसरा साल में व्यक्ति कितना चुका रहा है, तो 2,600 रुपया का व्यक्ति चुका रहा है, ठीक ना। तो इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 0, 6 में से 2 4, मतलब
4,000 रुपया अभी 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 भी उस व्यक्ति को क्या करना है, चुकाना है, ठीक ना। तो कह रहा है ऋण चुकाने के लिए उसे 4 साल के बाद, मतलब आपको देखिए पहला साल का हो गया, दूसरा साल का हो गया, तो अभी जैसे हम लोग के पास 2 साल और बचा हुआ है, ठीक ना। तो 4,000 का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग 1+R/100 अगर अगर यहाँ से करते हैं तो यहाँ से हम लोग पास 11/10 का वैल्यू आ जाएगा क्या। तो इसीलिए हम लोग 4,000 का 11/10 करके 2 बार हम लोग इसको निकाल लेंगे, तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया क्या। तो 121 और 121 गुने 4 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो 4,840 रुपया जो है उसको अभी और पैसा चुकाना बाकी रहेगा, ठीक ना। मतलब ऑप्शन नंबर 4,840 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कर रहा है 8,192 रुपए की राशि इतने वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि ब्याज जो है ना आपको क्या है 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जब ये रहेगा 5 मासिक, 2 माही, तिमाही, चौमाही, तो उसके लिए देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 मासिक है तो हम लोग के पास पहले तो देखिएगा रेट कितना है 15% है, तो जितना मास का आएगा उसको हम लोग साल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इधर खेला मेरा हो गया रेट के साथ हो गया क्या। अब यहाँ से हम लोग इसको काटपीट का प्रोसेस अगर लगा लेते हैं तो 3 से 3 × 15, 3 से 3 × 12 मतलब 25/4% हो गया क्या। तो यहाँ से जो है रेट हम लोग के पास 25/4% हो गया, ठीक है। तो 25/4 का मतलब दोस्तों ये क्या होगा 25/400 क्या। तो इसको हम लोग 1/16 आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको देखते हैं समय कितना है, तो 1 × 1/4 मतलब 4 आए 5, 5/4 इस साल है। और जो है ब्याज हम लोग को क्या है 5 वार्षिक है, तो इसमें जो है ना जस्ट रेट का हम लोग कर लेंगे रिवर्स, मतलब यहाँ हो जाएगा आपको 12/5 हो जाएगा, ठीक। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 12 कैंसिल। तो दोस्तों समय हम लोग के पास कितना आ गया, समय हम लोग के पास आ गया 3 साल आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं कोई राशि हम लोग के पास पी है और कोई मतलब वही राशि जो हम लोग बनाता है अमाउंट, ठीक है। तो मूलधन कितना है 16 है, तो एज ए अमाउंट वह कितना बन गया 17 बन गया। समय हम लोग के पास कितना है 3 साल का है, तो हम लोग इसका कर लेंगे चुपचाप क्या कर लेंगे क्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो 16 का क्यू दोस्तों कितना होता है, 16 का क्यू जो है आप लोग को 8,192 हो जाएगा। 17 का क्यू कितना होगा 16 का क्यू 4096 होगा, गलती लिखा जाता है। 16 का क्यू जो है 4096 हो जाएगा, 4096 हो जाएगा। उतना तो हम लोग को क्या है प्रिंसिपल गिवन था, ठीक है ना। और 17 का क्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 4913 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या है, तो हम लोग को पूछ लिया है ब्याज, मतलब हम लोग को इसका मतलब हम लोग को प्रिंसिपल का वैल्यू गिवन मतलब 4096 का वैल्यू दोस्तों कितना है 8,192 रुपया है, ठीक है। तो हम लोग से पूछा क्या है, हम लोग से पूछा है इसका निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए मिश्रण माइनस मूलधन हम लोग को करना होगा क्या। तो मिश्रण माइनस मूलधन दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो घटाने पर हम लोग को कितना आ जाएगा 817 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ से अगर 4096 का वैल्यू इतना है तो दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसीलिए इस 2 से हम लोग यहाँ पर कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 दूनी 14 क्या और 1 2 1 3 और 8 दूनी 16 मतलब 1634 रुपया जो है उसको एज ए इंटरेस्ट के तौर पर प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहता है 162 कह रहा है एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में इतना और 3 साल में इतना रुपया हो जाती है, तो 2 वर्ष के लिए समान दर से 40,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कोई पी है, ये हम लोग के पास अमाउंट के तौर पर एक का प्राप्ति हो गया। ये हम लोग के पास कितने साल के लिए है 2 साल के लिए, ये कितने साल के लिए दोस्तों 3 साल के लिए, ठीक है। तो 2 साल में जो है हम लोग के पास कितना प्राप्त हो रहा है तो 2,91,600 रुपया जो है क्या है एज ए प्रिंसिपल है क्या। फिर हम लोग पास अमाउंट कितना हो जा रहा है 3,14,928 रुपया, ठीक है। 3,14,928 रुपया जो है हम लोग को एज ए अमाउंट हो जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों के समय में डिफरेंस हम लोग को कितना का मिल रहा है 1 साल का डिफरेंस हम लोग को मिल रहा है क्या। तो पहले तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को इसका रेट निकालना होगा, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए क्या होता है मिश्रण माइनस मूलधन होता है। तो अगर इसमें से माइनस कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा कितना 23,328 रुपया, 23,328 रुपया है। किस में से अमाउंट में से हम लोग प्रिंसिपल को किए हैं माइनस, ठीक है। तो रेट बराबर आई इंटू 100 अब बट्टा में क्या पी, तो दोस्तों पी कितना है 2,91,600 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 00 से हम लोग ने 00 को
को काट दिया, और इससे जो दो है इससे हम लोग अगर काटते हैं तो ये आपको 8 बार में कैंसिल होगा। तो यहाँ से जो है हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 8% जो है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब कहा है तो 2 वर्षों के लिए समान दर से 40,000 रुपये का साधारण ब्याज का, मतलब यहाँ SI निकाल लीजिए। SI का कितना, 40,000 का हम लोग के पास निकालना कितना है, 8 रेट है, समय दो, मतलब 16% जो है इसका दोस्तों निकाल लीजिए। तो 0.20 के बली ले लिया तो 16 चौके 64, मतलब 64 पर क्या 00 मतलब 64, 100 रुपया जो है हम लोग को एज ए CI के तौर पर, सॉरी SI के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 163 नंबर। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक निश्चित राशि 2 वर्षों के बाद, ठीक ना, एक निश्चित राशि 2 वर्षों के बाद 15% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाता है, मतलब 15 दूना 30 नहीं 130%, चूंकि आप लोग को 13,650 रुपया क्या है था आप लोग को एज ए अमाउंट है वो, ठीक ना, 13,650 रुपया क्या है अमाउंट है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग 130% का वैल्यू क्या है हम लोग के पास गिवन है कितना, 13,650 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका प्रिंसिपल का वैल्यू फाइंड तो हम लोग को पहले करना होगा। तो 13,650 बट्टे में 130 गुने में 100, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ से 0 से 0 काट लिए तो 13 कम 1 को 13 दूना 0 और 13 पचे 65, मतलब 105 पर क्या होगा 00। ई जो है दोस्तों हम लोग के पास क्या आ गया था एज ए प्रिंसिपल आ गया, और जो ई जो है हम लोग के पास गिवन था क्या एज ए अमाउंट गिवन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर दोस्तों आगे पढ़ते हैं, कह रहे हैं यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो समान ब्याज दर से 1 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा, मतलब जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली है, ठीक है। अगर यहाँ से दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट हम लोग को क्या है हाफ ईयरली रेट है, तो यहाँ से जो भी दर है उसको हम लोग कर लेंगे आधा, जो समय है उसको कर लेंगे दोगुना, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों दर कितना है 15% है, तो 15% का दोस्तों हम लोग कर लेंगे आधा, तो कितना हो जाएगा 7.5% हो जाएगा हम लोग को। और समय कितना है 1 वर्ष के बाद है, तो समय जो है 1 गुने 2, मतलब समय हम लोग के पास कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। तो यहाँ से दोस्तों 7.5% का दोस्तों हम लोग यहाँ से इसका जो इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं क्या, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्या, तो 7.5 प्लस में 7.5 प्लस 7.5 गुने 7.5 बट्टे में 100, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों 7.5 और 7.5 तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर जो गुना कीजिएगा तो आप लोग के पास कितना आ जाएगा 56.25 आ जाएगा, ठीक ना। 56.25 में अगर दोस्तों अगर 100 से भाग हम लोग देते हैं तो 0.5625 आ जाएगा, 0.5625 आ गया। अब दोस्तों अगर हम लोग सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 15.5625% जो है हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हम लोग को पूछा क्या है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट हम लोग से पूछ लिया है, तो पैसा कितना है 10,500 का, तो 10,500 का दोस्तों हम लोग जो है अमाउंट है। तो ई तो दोस्तों हम लोग के पास ई क्या है, ई तो हम लोग के पास एज ए इंटरेस्ट के तौर पर, मगर जब भी अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट में हम लोग 100 जोड़ के लिखते हैं क्या, तो 115.5625% जो है इसका दोस्तों जब भी हम लोग निकालते हैं तो आप लोग को परसेंटेज 00 के बली ले लेगा क्या। अब इसको अगर दोस्तों गुना हम लोग अगर करते हैं तो 121 338 आ जाता है, तो लगभग में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 121.34 हम लोग इसको रुपया लिख सकते हैं। तो इतना जो है ना मतलब 12,134 रुपया जो है इसको एज ए अमाउंट के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या कहना चाह रहा है, मतलब 164। देखिए दोस्तों कह रहा है ए ने बी से 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर इतना रुपए की राशि उधार लिया, ठीक है, इतना रुपए की राशि उधार लिया, ठीक है। उसी समय सी को समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के बाद अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी, मतलब वह पैसा लेकर के, ठीक ना, वही पैसा उसको मतलब उधार ही दे दिया, ठीक है। तो पूरे लेन देन में, ठीक है, पूरे लेन देन में ए द्वारा अर्जित रुपया क्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से आप लोग को एसआई का वैल्यू क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा क्या, मतलब एसआई का रेट जो है हम लोग को 10 गुने 2, मतलब एसआई का रेट जो है दोस्तों हम लोग के पास क्या जाएगा 20% आ जाएगा। और यह सीआई का रेट निकालने के लिए तो हमको तो दोस्तों इसका क्या करना होगा हाफ ईयरली जो यहाँ पर
लिख रहा है अगर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर है, अब समय कितना है 2 वर्ष के बाद है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों हम लोग इसका जब रेट हम लोग का हाफ ईयरली है, ठीक ना, तो पहले तो हम लोग को रेट का वैल्यू निकालना होगा क्या, तो भाई रेट कितना था 10% था, तो भाई हमने 10 का आधा कितना होगा 5% हो गया, और समय कितना है 2 गुने 2, क्योंकि क्या है रेट हम लोग का हाफ ईयरली है, इसलिए समय जो है हम लोग को 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब 4 साल के लिए हम लोग को 5% का इफेक्टिव रेट निकालना होगा, ठीक ना। तो 4 साल के लिए आप लोग को के लिए 5% का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, इसको दोस्तों आप लोग को याद ही कर लीजिएगा, वही अच्छा रहेगा, ठीक ना। तब 4 साल के लिए 5% का इफेक्टिव रेट जो है तो 21.55065% होगा, ठीक ना। यह कैसे होगा तब देखिए 5 + 5 + 5 गुने 5/100, ठीक ना। तो ये तो वैल्यू दोस्तों आपको हुआ 2 साल के लिए, और फिर जो वैल्यू निकलेगा मतलब 5 5 10, ठीक ना, मतलब यहाँ से आप लोग को निकलेगा 10.25% निकलेगा 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। फिर जो है दोस्तों मतलब फिर अगला 2 साल के लिए मतलब 10.25 प्लस 10.25 प्लस 10.25 इंटू 10.25 बट्टे में 100, ठीक ना। अगर मतलब इसका कार्यक्रम कीजिएगा तब जो है आप लोग को 21.55065% का वैल्यू आप लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग दोनों का हम लोग अगर अंतर देखते हैं, मतलब एसआई का अंतर और सीआई का अंतर, ठीक है। तो दोनों का अंतर दोस्तों हम लोग के पास कितना का आ रहा है, मतलब ई कितना है 20% है, ई कितना है 21%, तो लगभग 1.550625% का हम लोग को अंतर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इतना जितना का जो ब्याज का अंतर है उतना ही ना भैया मेरे उसको जैसे कि उतना ही तो पैसा एक मिलेगा, ठीक ना। तो मूलधन कितना था, 1,60,000 था, 1,60,000 रुपया मूलधन था। अब अंतर ये कितना का आ रहा है, ये 20% है, ये आपको 21% है, तो मतलब 1.155065% का इसको अंतर आ रहा है क्या। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका अगर काट पीट कर लेते हैं तो परसेंटेज जो है मेरा 00 का वैल्यू लिया गया, ठीक है। और इसको दोस्तों अगर गुना कीजिएगा तो 2481 रुपया जो है इसका अंतर के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, देखिए मतलब 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली, ठीक है। पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 7700 रुपये का भुगतान, दूसरे वर्ष के अंत में 7700 रुपये का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया, ठीक है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो उधार ली गई राशि हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम लोग देखते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हम आप लोग को बताए हैं प्रीवियस क्लास में। तो 10% का मतलब दोस्तों कितना होगा 1/10 हो गया। समय दोस्तों हम लोग के पास कितना है 2 साल का हम लोग का पास समय है। तो कह रहा है पहले वर्ष के अंत में व्यक्ति ने 4,000 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में व्यक्ति ने 7,000 रुपये का भुगतान करके चुकाने पर सहमत हो गया, ठीक है। तो दोस्तों पहला साल में पैसा जो है 10 से 11 हुआ, ठीक है। तो पहला साल के अंत में व्यक्ति ने 4,000 रुपये चुका दिया क्या। फिर दोस्तों आप लोग को ये कह रहा है दूसरा साल के अंत में, तो भाई दूसरा साल में तब पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही चलेगा 10 से 11 ही चलेगा। तो दूसरा साल के अंत में जो व्यक्ति जो है वह आप लोग को कितना पैसा चुका रहा है 7700 रुपये चुका रहा है, ठीक है ना। तो इसी 11 यूनिट का वैल्यू जो है 7700 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो है एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। जब एक का वैल्यू हुआ 700 तो ऑटोमेटिक है 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा क्या। तो अब जो है इस 7,000 को हम लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं रिवर्स, तो इसलिए 7 को हम लोग इसमें ऐड कर लें 7,000 को। तो 7,000 और 4,000 मतलब 11,000 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो 11,000 है जो है ये आपको 11 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछना ये क्या चाह रहा था, तो उधार पर लगाई राशि मतलब इस 10 का वैल्यू हम लोग से पूछना चाह रहा था। तो 11,000 का वैल्यू जब 11,000 है जब 11 का वैल्यू 11,000 है तो यहाँ पे एक का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। जब एक का वैल्यू 1,000 हो जाएगा तो यहाँ से आप लोग को 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10,000 नहीं हो जाएगा, मतलब 10 गुने 1000 तो ऑटोमेटिक है आप लोग को कितना हो जाएगा 10,000 रुपया हो जाएगा,
तो यही जो है मतलब उस व्यक्ति ने 10,000 रुपये का उधार लिया था, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहता है। कहता है 3125 रुपये की राशि 3 वर्षों में 1% प्रतिवर्ष की दर से इतना रुपया हो जाती है, ठीक है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, ठीक है, तो समान राशि पर समान समय के लिए x प्लस 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ भी जो है ना, पहले हम लोग को इसका रेट ही निकालना होगा। समय कितना है हम लोग के पास 3 वर्ष है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ से मूलधन दोस्तों कितना है और अमाउंट कितना है, ठीक है। तो मूलधन हम लोग के पास कितना है 3125 है और अमाउंट कितना है 3515.20 है। अब दोस्तों पॉइंट उड़ा करके यहाँ पर हम लोग डबल जीरो आराम से बैठा सकते हैं क्या। अब अगर काटना चाहते हैं तो जीरो से, तो पहले हम लोग ने जीरो को काट लिए, ठीक है। अब दोस्तों समय कितना है, समय हम लोग के पास क्या है 3 साल है, ठीक है। समय हम लोग के पास अगर 3 साल है तो हम लोग को इसका घन बनाना होगा क्या। तो अगर दोस्तों हम लोग 15625 का, ठीक ना, 15625 का अगर दोस्तों हम लोग क्यू करते हैं तो हम लोग को 31,250 की प्राप्ति हो जाएगा क्या। तो 15625 जो है इसका 15625 का हम लोग ने इसका बना लिया घन। फिर यहाँ दोस्तों हम लोग 17,576 का दोस्तों हम लोग अगर बनाते हैं घन तो हम लोग के पास 35,152 आ जाएगा, ठीक ना। अब दोस्तों समय हम लोग के पास कितना है, समय 3 साल है तो ऑटोमेटिक है घन से घन कैंसिल हो गया क्या। तो हम लोग के पास कितना का प्राप्ति हुआ 15625 का क्या। तो 15625 जो है किसका घन है, तो आपको 25 का घन है, फिर आपको 21 का घन है, 26 का घन है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका रेट आराम से निकालेंगे। रेट हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ब्याज। तो 1/25 गुने में 100। तो यहाँ से हम लोग के पास रेट कितना रहेगा, रेट हम लोग के पास 4% रेट आ गया। अब कह रहा है से अगर मतलब नया रेट x प्लस 2% हो, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका निकाल लेते हैं न्यू रेट कितना हो जाएगा x प्लस 2 मतलब 4 और 2 6% हो जाएगा, 6% हो जाएगा। तो पूछा है तो अब इसका मतलब समान समय के लिए इसका ब्याज क्या होगा। तो समय दोस्तों हम लोग के पास कितना है 3 साल है, मूलधन कितना है 3125 है। तो 3125 का दोस्तों हम लोग यहाँ से आराम से 18% अगर दोस्तों इसका हम लोग निकाल लेते हैं तो आप लोग को कितना हो जाएगा 56,250, ठीक है। 56,250 में अभी तो हमको 100 से डिवाइड भी करना है क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया। तो 5.625 रुपया जो है इसको आपको एज ए रुपया के तौर पर मिल जाएगा। 56 चाहिए क्या लगे काटिएगा, नहीं काटिए, ठीक है। मतलब 56 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको नहीं रहेगा, इसको भी नहीं काटिए। मतलब अगर हम लोग गुना करते हैं तो 562 50 आ जाएगा, ठीक ना। अब इसको अगर दोस्तों हम लोग भाग अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 56.250 आ जाएगा। 656 एक सेकंड रुकिए। अगर इसको हम लोग भाग अगर देते हैं तो चलिए काट लेते हैं। तो 10 × 50, 10 × 60, 10 × 50, 10 × 60, 10 × 20, ठीक ना। के बाद पड़ेगा पॉइंट के बाद 50 मतलब 662.50 मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का बी, ठीक ना। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए इतना रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार लिया, ठीक है। 2 साल के अंत में उसने इतना रुपए का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने x रुपए के कर्ज से मुक्ति पाने के लिए जमा किए गए x का मूल्य क्या है। तो दोस्तों देखिए इसको भी जो है ना हम लोग उसी ढंग से बनाएंगे जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 165 बनाए थे, मगर उसका जस्ट रिवर्स ये तरीका है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं तो हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इसका कितना है 10% है। तो 10% का मतलब क्या होगा 1/10 हो गया, ठीक है। समय दोस्तों कितना है 3 साल है क्या। तो अगर देखते हैं तो कह रहा है 2 साल के अंत में मतलब प्रथम साल में जो है हमको पैसा 10 से 11 मिला, दूसरा साल में भी हम लोग को 10 से 11 मिला है, ठीक है। मगर कह रहा है 2 साल के अंत में उसने 13,268 रुपये का भुगतान किया, मतलब 13,268 रुपये का भुगतान उस व्यक्ति ने कर दिया, ठीक है। और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 100 रुपये से मतलब अपना टोटल कर्जा अपना समाप्त
कर लेते हैं, तो मतलब 10 से पैसा 11 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अब यहाँ से व्यक्ति जो है कितना पैसा उधार लिया था, मतलब आप लोग को 10 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है 30,800 रुपया, ठीक है। तो 30,800 रुपया व्यक्ति ने उधार लिया, मतलब 10 का वैल्यू इतना है, तो दोस्तों यहाँ से 11 का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्या। तो 30,800 बट्टे में 10 और गुने में 11, ठीक है। तो यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो मतलब इसका वैल्यू मतलब आप लोग को कितना हो जाएगा, 11 33 क्या, 11 88, मतलब 33,880 रुपया, मतलब आपको इस 10 का वैल्यू 33,880 रुपया हो गया, ठीक है। तो इस 10 का वैल्यू जो है दोस्तों हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 33,880 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका 11 का वैल्यू नहीं निकालेंगे क्या, आराम से निकाल सकते हैं। जब जो है 10 का वैल्यू 33,880 रुपया है, तो इट मीन्स 11 का वैल्यू हम लोग आराम से निकालेंगे, 33,880 बट्टे में 10 और गुने में क्या 11, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग यहाँ से गुना कर लेते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, हम लोग के पास आ जाएगा 37,268, ठीक ना, 37,268 आ गया, ठीक है। तब दोस्तों अब जो है इस 37,268 को जो है हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा रिवर्स चल रहा है, ठीक ना। तो अगर 37,268 को हम लोग इसमें से घटाएंगे 37,268 को दोस्तों हम लोग इसमें से कर लेंगे क्या, माइनस कर लेंगे। तो 0 0 0 7 में से 3 गया था, कितना हो जाएगा 4, और फिर 2 में से 1 गया था, 7 में से 3 गया था 4, और ये कितना है 3 है, 3 में से 1 गया था, कितना हो जाएगा 2, मतलब ये जो है दोस्तों 24,000, ठीक है। तो 24,000 वैल्यू किसका आ गया, ये आपको 10 का वैल्यू आ गया, ठीक ना। तो मतलब 10 का वैल्यू आ गया 24,000, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग 11 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, 24,000 बट्टे 10 गुने में 11, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब अगर 2400 में अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 26,400 रुपया जो है हम लोग को 26,400 रुपया उस व्यक्ति ने अपना अंतिम राशि दिया और अपने आप को कर्जा से व्यक्ति ने मुक्त करवा लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, कह रहा है 9500 रुपया की राशि 2 साल में इतना रुपया हो जाती है, ठीक है, मतलब मूलधन है, इनको अमाउंट दे रखा है, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम लोग इतना ही का काम ही कर लेते हैं, पी है ए है, कितना रुपया हो जाती है, तो 11,495 रुपया हो जाता है। कितना पैसा था 9500, कितना समय में, तो समय दोस्तों यहाँ से हम लोग के पास कितना है 2 साल है। तो जब ये समय 2 साल है ना, तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट बनाने के चक्कर में ही लग जाएंगे, ठीक ना। तो अगर दोस्तों इसको हम लोग अगर यहाँ से हम लोग इसको अगर काटते हैं तो हम लोग को दिखाई दे रहा है से आप लोग को इकट्ठा है 5 से क्या, तो 5 से 19 बार में 19 25 95, ठीक है, मतलब 1900 बार में कैंसिल हो गया। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग अगर काट लेते हैं 5 से क्या, 5 से जब 19 बार में कटा था, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 मतलब 2299 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काट लेते हैं 19 से, तो 19 से कटा 100 बार में, और इसको 19 से कम 19 मतलब 20 20 22 मतलब 39, तो 19 38, अब फिर आपको बचा एक, तो मतलब 19 से कम 19, मतलब यहाँ से दोस्तों ये जो है हम लोग को किसका स्क्वायर बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो मतलब 10 का स्क्वायर बनते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ का 11 का स्क्वायर बनते हुए दिखाई दे रहा है। समय कितना है 2 साल है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, ये आपको 11 का स्क्वायर रूट है, समय कितना है 2 साल है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल है, स्क्वायर से आपको रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को जो है 10 और 11 की प्राप्ति हुआ, तो यहाँ से तो पहले दोस्तों हम लोग इसका रेट निकाले थे, 1/10 गुने में 100, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों हम लोग के पास कितना आ गया 10% आ गया। अब फिर पढ़िए आगे, कह रहा है यदि एक निश्चित, ठीक है, यदि समान राशि पर समान समय के लिए साधारण ब्याज 2 गुना दर पर, मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास नया रेट आ गया, न्यू रेट क्या आ गया इसका 2 गुना, मतलब नया रेट हम लोग के पास आ गया 20%। समय कितना है, समय हम लोग के पास समान है 2 साल है, ठीक ना। तो हम लोग निकलना क्या है, इसका ऐसा ही निकलना है। तो दोस्तों मूलधन हम लोग के पास कितना है 9500 है, तो 9500 का दोस्तों हम लोग 20 19 40% यहाँ से आराम से इसका निकाल लेंगे। तो 40% निकालते हैं तो परसेंटेज 00 के ले जाए बली, तो 4 5 20, 7 लगा 2 9 36 2 38, मतलब 3800 रुपया जो है उस सबको एज ए सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि सवाल में बहुत ज़्यादा क्या है
कैलकुलेशन है, ठीक है। तब फिर आप लोग को नेक्स्ट डे में इस चैप्टर को खत्म करते हुए अगला चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।